अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं हूं दिलाज, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज बात करेंगे जनाब, मुस्लिम उम्मा की हमें कहानी सुनाई जाती थी। ये मुर्दा मुस्लिम उम्मा किस काम की है हमारे, क्या ये ज़िंदा मौजूद है भी कि नहीं। वो एक इस्लामी फ़ौज बनी थी जिस पे राहिल शरीफ साहब जिसके सरबराह बने थे, हमारे शुक्रिया राहिल शरीफ, वो उसने बड़ा चिकना था फ़ौज को, किधर गई वो फ़ौज। और माइकल कुगलमैन की ट्वीट कि जी जनाब आसिम मुनीर साहब का दौरा अमेरिका शदीद मुतनाज़ा हो गया, क्या ये करना चाहिए उनको, नहीं करना चाहिए, क्या ये फोटो इस्तेमाल करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। बड़ा सीरियस सवाल इस पर माइकल कुगलमैन ने उठाए हैं। साथ साथ क्या KPK में माइनस इमरान खान हो चुका है, गंडापुर साहब को इमरान खान से ज़्यादा इक़्तिदार प्यारा है। और टाउट कामरान शाहिद की चीखें और जंग जियो पे जो उसने इल्ज़ामात लगाए बड़े दिलचस्प हैं, इस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले तो जनाब बात कर लेते हैं, कल रात को इजराइल ने बड़ा कोई क्लासिकल, बड़ा कोई प्रिसाइज अटैक किया ईरान के ऊपर। ईरान वाले बढ़के मारते हैं, माजरत के साथ अगर किसी को बुरा लगे, बात सच्ची करनी चाहिए, बढ़के इतनी मारते हैं ईरान वाले, ठीक है। पूरी टॉप मिलिट्री लीडरशिप, टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट सारे वाइप आउट करके रख दिए उन्होंने, ये ना डिटेक्ट कर सके ना रोक सके, ठीक है। और बढ़ के अब मैं सुन रहा हूँ उन्होंने मस्जिद पे लाल झंडा लहरा दिया, वो उसने अंगूठी पहन ली। भाई हमला करना है, जंग लड़नी है, जंग लड़ो। तुम्हारे पास ऑप्शन क्या है? तुम्हारे मिसाइल वहाँ तक पहुँच नहीं रहे, ड्रोन तुम्हारे जा नहीं रहे, उर्दन तुम्हारे सारे ड्रोन गिरा रहा है, ठीक है। आइदर यू फाइट, ठीक है, देन यू फाइट, देन डोंट ओनली क्लेम। माजरत के साथ मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ, मतलब वो एक फ्लैट को निशाना बनाते हैं पूरी बिल्डिंग में, उस फ्लैट को निशाना बनाते हैं जिसमें उनका न्यूक्लियर साइंटिस्ट है, एक घर को निशाना बनाते हैं जिसमें मिलिट्री कमांडर है। जब उनका दिल करता है वो आपके सारे मिलिट्री कमांडर मार के चले जाते हैं, ठीक है। मसला कब क्या है? मसला ये है कि इजराइल को मुसलमान ममालिक की भी सपोर्ट है। 1500 किलोमीटर दूर इजराइल के जहाज़ आगे बमबारी करके वापस नहीं जा सकते जब तक कि वो या किसी और बेस पर लैंड करके रिफ्यूल ना हो या एयर टू एयर रिफ्यूलिंग ना हो। अमेरिका की ने कहा है कि हमारा कोई इसमें हाथ नहीं है, लेकिन नज़र ये आ रहा है कि अमेरिका भरपूर इजराइल की बैक पर है। डोनाल्ड ट्रंप की जो ट्वीट्स आ रही हैं उससे साफ नज़र आ रहा है डोनाल्ड ट्रंप साहब की ट्वीट से कि इस हमले को अमेरिकी आशीर्वाद हासिल है एंड अमेरिका हैज़ मेड इट पॉसिबल। उन्होंने इजराइल को एक बुली बना कर रखा हुआ है और उसको इस्तेमाल कर रहे हैं मुसलमान ममालिक के लिए। नेतन्याहू एक वॉर क्रिमिनल, आपको पता है, और उसका एक दोस्त हमारे पड़ोस में मोदी भी बैठा हुआ है, तो पाकिस्तान के लिए सिचुएशन काफ़ी डिफिकल्ट है। ऐसे में माइकल कुगलमैन साहब ने बड़ा दिलचस्प ट्वीट किया है। उन्होंने कहा जी दिस इज़ अ वेरी बैड टाइम फॉर आसिम मुनीर टू बी इन द यूनाइटेड स्टेट्स। एक तो क्योंकि वो एलाई है इजराइल का, इजराइल आप 500 किलोमीटर से ज़्यादा बॉर्डर शेयर करते हैं ईरान के साथ, ईरान के ऊपर हमला कर रहा है। ईरान इस भारत के खिलाफ जंग में आपके साथ खड़ा हुआ था, क्या पाकिस्तान साथ खड़ा होगा ईरान के? पहली चीज़ तो ये है। तो ऐसे वक्त में जब अमेरिका दबाव डाल रहा है ईरान पे तो क्या आपको अमेरिका में जाकर खड़ा होना चाहिए, इजराइल के क्लोजेस्ट एलाई और बेसिकली उनके पावर सोर्स अमेरिका के अंदर जाके। ये वही सिचुएशन है नाज़रीन, आप याद कीजिएगा इमरान खान साहब जिस दिन रूस लैंड हुए थे तो पाकिस्तानी सहाफ़ी पागल हो गए थे, बल्कि पागल थे पुत्र बन गए थे। उनको कहीं से फीड किया जा रहा था कि यूक्रेन पे हमला, इमरान खान को दौरा कैंसिल कर देना चाहिए। सारे हक्के बक्के रह गए थे कि ये हुआ क्या है काफ़ी सारे सहाफ़ियों को। एक साफन साहिबा तो उधर ही टारमैक पे ही ये शुरू हो गई थी भाषण देना कि जी वो बैड टाइमिंग, ये वो रशिया गई हुई थी। बाद में पता चला सबको एक ही जगह से तार, इकट्ठी ही तार आई थी सबको गंजे शैतान की जानिब से कि ये आप बोले सारे तो अब पाकिस्तान ने डिसाइड करना कि पाकिस्तान ने करना क्या है, क्योंकि मुस्लिम उम्मा माजरत के साथ ये कोई उस उम्मा शुमा नहीं है। 2 अरब मुसलमान हैं, मुनाफिक सारे, एक से एक डरपोक सारे, मतलबी, खुदगर्ज, ठीक है। तो ईरान को उम्मीद नहीं रखनी चाहिए अपने बलबूते पे लड़ाई कर सकता है तो तारिक चौधरी, नहीं तो अपने मुल्क का भला सोच, अपने लोगों का भला सोच, फिर न्यूक्लियर पावर ना बना। आपको याद होगा, मैं आपको बताता चलूँ, पाकिस्तान ने ईरान की बड़ी मदद की थी न्यूक्लियर पावर बनने के लिए, अपना भी फ़ायदा था। पाकिस्तान का सेंट्रीफ्यूजेस जो थे पाकिस्तान के पुराने P1, जब पाकिस्तान ने नए सेंट्रीफ्यूजेस डेवलप किए थे तो P1 ईरान को दिए गए थे या बेचे गए थे। ईरान ने उनका नाम I1 रखा था। फिर जब ईरान के ऊपर सख्तियाँ शुरू हुई तो ईरान ने IAEA को जाके बता दिया कि जनाब ये तो हमें पाकिस्तान ने दिए, जिसके वजह से पाकिस्तान रोले में पड़ गया था। वो तो उस टाइम पे पाकिस्तान की ज़रूरत थी अमेरिका को दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में, तो उन्होंने कोई इतना बड़ा रोला नहीं डाला। फिर मुशर्रफ ने इल्ज़ाम सारा अकेले डॉक्टर AQ खान पे लगा के उसके ज़रिए कन्फेशनल स्टेटमेंट रिकॉर्ड करा के इस मामले को दबाया था। तो ईरान भी वैसे कोई इतना हमारे साथ चंगी नहीं की हुई माजी में, लेकिन खैर हमने देखना हमने किस तरफ खड़े होना है।
क्योंकि ईरान के बाद निशाना पाकिस्तान होगा, नज़र आ रहा है। कोई पता नहीं मोदी और नेतन्याहू दो भाई कोलैब करें, उधर से वो कहे तो ईरान को मार, इधर से हम पाकिस्तान को मारते हैं। यू नेवर नो, क्योंकि जब भी इंडिया ने पाकिस्तान ने पर हमला किया है तो इजराइल के टेक्निकल एक्सपर्ट्स इंडिया में जम्मू कश्मीर में ख़ास तौर पे पाए गए हैं। और ये मैं नहीं कह रहा, ISPR ने बताया था, ये खबरें जारी की गई थी इस बार हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से कि टीम पूरी एक आई हुई थी भारत में। तो वो टेक्निकल टीम उनकी आई होती है, उनके एहसास से आए होते हैं। कोई पता नहीं वो अपने जहाज़ शहाज भी भेज दें भारत में, भेज सकते हैं इजराइल वाले। बड़ी क्लोज कॉपरेशन है इनके ऊपर। तो देखना ये अब ये इस दौरे का क्या बनता है, क्या हम ये दौरा कंटिन्यू करेंगे, क्या फील्ड मार्शल साहब उस दौरे को कंटिन्यू करेंगे, ऐसे टाइम पे इज़ इट वाइज टू बी देयर, इज़ इट गुड ऑप्टिक्स, सवालात क्योंकि बेशुमार होंगे। दूसरी तरफ जनाबे वाला आज बजट पेश कर दिया गया KP के असेंबली में। बड़ी तकरीरें की गई, इमरान खान करेगा तो हम करेंगे वरना नहीं करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे। मेरे जहन में एक सवाल है कि क्या ये बजट डिले नहीं हो सकता था। मुझे आईनी उसका सारी सूरत हाल का पता है कि करना ही करना है, या करना है, इस तरह करना है, उस तरह करना है। सवाल मेरा ये है कि क्या ये इतनी जल्दी करना ज़रूरी था? क्या 29 जून तक जा सकता था? क्या 25 जून तक जा सकता था? क्या 20 जून तक जा सकता था मामला, कि सबसे पहले सूबाई असेंबलियों में पेश करना ज़रूरी था? ये सवाल आप भी गंडापुर साहब से ज़रूर पूछिएगा कि जनाबे वाला इमरान खान का ट्वीट पड़ा है कि पेश नहीं होगा, आप पेश करके कह रहे हैं जी मंजूर नहीं होगा, इसमें इमरान खान की तजावीज़ हमने शामिल कर ली हैं। क्या वाकई, क्या ये बात सच है? अलीमा खान जब बोलेंगी तो आपको बड़ा गुस्सा लगेगा, मुझे आपकी फड़फड़ाएंगी, फिर आप गालियाँ निकालते खवातीन को। तो क्या KPK में सक्सेसफुली माइनस इमरान खान किया जा रहा है? क्योंकि जो तहरीक इंसाफ के वर्कर्स हैं उनका सबका एक ही सवाल है कि गंडापुर ने गद्दारी की है। वो तो स्पीकर जो बाबर सिंह सवाती है उससे भी सवालात पूछ रहे हैं कि तुमने बजट पेश करने की इजाज़त कैसे दी। तो मेरे जहन में भी सवाल है। मैं तो जेन्युइनली ये लर्न करना चाहता हूँ कि क्या ये बजट डिले नहीं हो सकता? 30 जून तक का मुझे पता है, क्या 20 तक नहीं हो सकता था? 20 के बाद 5 दिन डिबेट करके समेटा नहीं जा सकता था? अगर पंजाब 16 को पेश कर रहा है तो आप 13 को क्यों पेश कर रहे हैं? आप 18 को क्यों नहीं पेश कर सकते थे? बहुत सारे सवालात हैं ये। बजट क्या है क्या नहीं है उस पर बाद में बात करते हैं। ये बहुत सारे सवालात हैं जिनका जवाब जो है जनाबे वाला वो देना पड़ेगा गंडापुर साहब को। और आपको मालूम है गंडापुर साहब की सियासत जो है वो बड़ी सिमट चुकी है, सुकड़ चुकी है। गंडापुर साहब का जो सर्वाइवल है वो भी बड़ा कम हो चुका है, मुश्किल हो चुका है। इमरान खान बाहर आ गए तो मुश्किल ही नज़र आ रहे हैं मुझे काफ़ी सारी चीज़ों की वजह से। और ये मैं बार बार कहता हूँ, आप लोग यकीन ना करें, मुझे बड़े पसंद है गंडापुर साहब, लेकिन ही इज़ इन ट्रबल एंड ही विल बी इन ट्रबल। तो लेट्स सी क्या होता है। खैर आगे चलते हैं। एक टाउट साफ़ी हैं जी कमरान शाहिद साहब। ये वही साफ़ी है जो कहते हैं कि पाकिस्तान में सबसे अच्छी सियासी जमात जो है इस्टेब्लिशमेंट है। ठीक है, इस जैसे टाउटों से वैसे जान छुड़ाई जाए दुनिया में जहाँ भी हो। ये इतना नुकसान करते हैं, फ़ायदा तो करते नहीं है, लेकिन क्योंकि सर्विस इसकी बहुत बढ़िया है, पैसे लेके फिल्में भी बनाता शनाता है, माल दौलत इकट्ठी करता है। तो टाउट ने एक प्रोग्राम किया था ईद पे, जिसमें अदाकारा और होस्ट फ़िज़ा अली को हरास करते रहे 4 मर्द उनके सामने। उन्होंने फिर सबको जवाब दिए, जिसके बाद सुहेल बड़ा दुखी हो गया, टॉयलेट क्लीनर बन के अपनी बकवास भूल गया, ये बाबा बड़े वज़नी मैदे वाला। फिर अब वो पुराने क्लिप्स सामने आए जब दीदार की लेटरीनें चेक कर रहा था, शीन का डांस देख रहा था, तमाशबीन की तरह लुत्फ़अंदोज़ हो रहा था, हर अदाकारा के बेडरूम में घुस जाता था, उठ के उनके लेटरीनें चेक करता था, कमोड उनके फ्लश करके देखता था सही हो रहा है कि नहीं हो रहा। बड़ा दुखी है। तो खैर टाउट साहब की बिस्ती हुई है सोशल मीडिया पे और कुछ चैनल पे। टाउट साहब चीख उठे। टाउट साहब ने अटैक कर दिया जी मीर शकील के ऊपर, जंगजियों के ऊपर। ये जरा सुनिए ये क्या टाउट साहब क्या कहते हैं। सिखाइएगा। मैंने कहा यहाँ से एक बात ये बता दूं, आपसे ज्यादा अच्छा जर्नलिज्म मुझे पता है, और मुझे पता है बायस होना क्या होता है। और आप लोगों के जो इदारे हैं जो बहुत बड़ा एडिटोरियल कंट्रोल रखे हैं और वो कह रहे हैं यार ये क्या हो गया, वो क्या हो गया। एक बार फिर बता दूं, वो इस हिमाम में बिल्कुल बेलिबास है। येलो जर्नलिज्म, गंदा जर्नलिज्म एट लार्ज किया पाकिस्तान की अखबारात ने 1980 से लेके मैं बात कर रहा हूँ आगे तक। जब से ये प्राइवेट मीडिया नहीं आया, फिर कहीं जाके शर्म आई, फिर कहीं जाके अकल आई, फिर कहीं जाके कोई थोड़ी सी आंखों में लिहाज आया कि फैमिलीज भी देख रही है, वरना यहाँ पे तो पूरे पूरे अखबार बने हुए स्कैंडल्स ही करते थे। ये बेसिकली जंग को कह रहे हैं जी, जियो न्यूज़ को कह रहे हैं टाउट साफ़ी साहब। ये वो बेगैरत आदमी हैं जो माल दौलत लगाएगा उसके साथ चलेंगे। जंग वाले जो इस वक्त जियो ग्रुप वाले, ख़ास तौर पे जियो न्यूज़ वाले अपने आप को सहाफ़त के बाबा आदम कहते हैं, यहाँ पर प्रेगनेंसी टेस्ट करने वाले रिपोर्टर हैं। जंग के पास वाहिद अखबार है पाकिस्तान का, एक सर्टिफाइड झूठा रिपोर्टर है, उमर चीमा उसका नाम है।
ये वाहिद रिपोर्टर है जिसको कि पाकिस्तान की अदालत ने करार दिया कि झूठी खबरें छापता है और इसको जुर्माना किया है। इनके पास प्रेगनेंसी, तलाक, हिलाला, इनके पास इद्दत केस का शाहजेब खानजादा एक्सपर्ट है, पीरियड्स का एक्सपर्ट है। ठीक है, तो कमरान शायद खुद गलीज टाउट है, घटिया टाउट है, लेकिन जंग ग्रुप के बारे में बात ये बिल्कुल ठीक कह रहा है। ठीक है कि इससे घटिया ग्रुप शायद ही कोई हो। ब्लैकमेलर्स सारे एजेंडा ड्रिवन जर्नलिज्म जो करते हैं ये। आप इधर देखें, इधर इन्हें एक बाबा मुनाफिक बिठाया हुआ है जो सिर्फ ख़वातीन की ड्रेसेस पे नज़र रखता है, उस पर कॉलम लिखता है। इधर सुहेल वड़ाई जैसा बंदा है जो एक्ट्रेसेस की लेटरीनें चेक करता है। इधर शाहजेब खानजादा जैसा बंदा है जो कि इद्दत केसेस बनवाता है। उमर चीमा प्रेगनेंसी टेस्ट करता है, अबॉर्शंस के बारे में रिपोर्टिंग करता है। और इसके अलावा दूसरे लेवल के झूठे छोटे छोटे तो चमचे खर्चे बहुत ज़्यादा हैं। तो बिल्कुल सही बात कह रहा है ये टाउट ने मीर शकील को, इसके सारे जो चमचे खर्चे हैं उनको बिल्कुल ठीक नंगा किया है और ऐसे नंगा करते रहना चाहिए इन लोगों को। ये सब आपस में एक दूसरे को नंगा करेंगे तो आपको सही स्टोरीज पता चलती चली जाएंगी। आवाम को बहुत अच्छा बेवकूफ़ बनाया है इन सारे सहाफ़ियों ने, क्लाउट वाले सहाफ़ियों ने, पुराने बाबों ने। लेकिन अभी सोशल मीडिया के इस दौर में ज़रा मुश्किल हो जाएगा थोड़ा सा मज़ीद बेवकूफ़ बनाना। अभी लोगों को भी इल्म है कि कौन कहाँ से बोल रहा है, किसकी डोरें कहाँ से हिलाई जाती है। कमरान शाहिद के बारे में भी हम सबको इल्म है, आपको भी इल्म है, तो इनको ज़्यादा सीरियस लेना नहीं है। वो एक बच्ची हैं तहरीक इंसाफ की, शहर बानो। वो 15 साल की छोटी बच्ची हैं। बात वो बिल्कुल ठीक कहती हैं। नो कमेंट, नो रिपोस्ट, जीरो रीच। इनको जीरो के साथ मल्टीप्लाई करें, इनकी सहावत को जीरो करें, अपने आप को आज़ाद करें, खुद सोचें, खुद डिसाइड करें स्टोरीज के बारे में, डेलिब्रेट करें, सर्च करें, आपको पता चल जाएगा कौन कहाँ से बोल रहा है। ठीक है, ये जितने बन के बैठे हुए हैं प्रधानमंत्री सहाफत के, आप इनका असल जब देखना शुरू करेंगे तो आपको कराहत महसूस होगी। आप इनको टीवी पे दोबारा देखना नहीं चाहेंगे। मैंने बड़े करीब से देखा हुआ है पाकिस्तानी टीवी चैनल में बहुत सारी चीज़ों को, तो यकीन कीजिए कि ये गलीज टाउट, घटिया टाउट, ये मियाँ आमिर का घटिया टाउट, मियाँ आमिर भी टाउट है, उसका भी आगे से नौकर कचाकर, ये भी सच कह रहे हैं जंग ग्रुप के बारे में। खांसी बड़ी आ रही है। रैप अप करते हैं फिलहाल इतना ही। कमेंट फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।